नमस्कार दोस्तों, कुक विद जेवी में आपका फिर से स्वागत है। ये जो सामने आप एक शाइनी सा केक देख रहे हैं, ये हमने बेक करा है एक डबल लेयर चॉकलेट केक बनाने के लिए, और अब हम उसकी मिरर ग्लेजिंग करेंगे। मिरर ग्लेजिंग के इंग्रेडिएंट्स हम पहले देख लेते हैं। बहुत ही सरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें हमने करीब 100 से 150 ग्राम के बीच में अमूल फ्रेश क्रीम ली है। उस क्रीम में हमने डाला है करीब 2 चम्मच मक्खन। हमने इसमें डाला है आधा कप करीब चीनी, और हमने इसमें डाला है कंपाउंड चॉकलेट, करीब 100 ग्राम कंपाउंड चॉकलेट। यही कंपाउंड चॉकलेट हमने पहले चॉकलेट गनाश बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया था। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को धीमी आंच में धीरे धीरे अपने इस गैस पे इसे रख के हीट करें और हाथों हाथ मिक्स भी करते जाएं। हमने एक विस्कर लेके इसे हीट पे ही रखते हुए शुरुआत से ही मिक्स करने के लिए विस्किंग हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी आसानी से धीरे धीरे हीट भी हो रहा है और मिक्स भी हो रहा है। कुछ समय अच्छी तरह से इसे गर्म करने पर, हल्का सा उबाल आने पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये काफ़ी डार्क और शाइनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी शाइन कर रहा है और अच्छी तरह से ऑलमोस्ट इसमें एक उबाल आ चुका है, और करीब 3 साढ़े 3 मिनट इसको करने पर यह कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि जैसा अभी आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। इस कंसिस्टेंसी पे पहुंच जाने पर आप इसे गैस से उतार लें और करीब 10 से 15 मिनट इसे ठंडा करने के लिए रख दें ताकि इसका इस्तेमाल हो सके। अब हमने इसे एक जार में ट्रांसफ़र करना है, जिसे पोरिंग जार कहते हैं, कि जिसमें हम इसको डाल के पोर कर सकें, उड़ेल सकें। इस तरह का जार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक सिंपल कोई छोटा सा स्टील का जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करीब 15 से 20 मिनट ठंडा हो चुका है। हमारा केक जो कि 2 से 3 घंटा, 2-2.5 घंटा करीब फ्रिज में रेस्ट कर रहा था, बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हमने इस केक की एज को अपनी एक केक स्पून से, केक सर्विंग स्पून से इसके बेस को थोड़ा ढीला कर लिया है, ताकि जब हम इस केक को इस प्लेट से उठाकर एक जग के ऊपर रखेंगे ग्लेजिंग करने के लिए, तो उस समय ये आराम से उठ पाए। तो चलिए अब हम अपनी मिरर ग्लेजिंग करते हैं। अब हम मिरर ग्लेजिंग को करने के लिए एक प्लेट ले लेते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, उसमें एक जग को हम उल्टा रख लेते हैं। अब सावधानी से आप इस केक को उठाएं और इस जग पे रख दें, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। क्योंकि हमने इसके नीचे एक बटर पेपर लगा रखा था हमेशा से, और वही बटर पेपर है जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये केक लेयर में है, काफ़ी इसमें गनाश लगा हुआ है, इसका वेट काफ़ी होता है, तो इसी बटर पेपर की सहायता से आसानी से उठ गया। अब हमने अपने पोरिंग जार से सीधे सीधे अपनी बनाए हुए मिरर ग्लेज को इस केक के ऊपर डालना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से डालें, एक एक हिस्से को कवर करें। आपको दिखना चाहिए कि हर केक के हिस्से पर ये चॉकलेट अच्छी तरह से लग गई है, और देखिए कितने अच्छे से ये शाइनी टेक्सचर सामने आ गया है। इसे मिरर ग्लेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे एक शीशे में रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही केक का रिफ्लेक्शन आपको इसमें दिख रहा है, और ये आपका मिरर ग्लेज ऑफ चॉकलेट केक पूरी तरह से बनके अब तैयार हो गया है। अब आप सावधानी से इस केक को उठाएं और इसे एक प्लेट पर रख दें। इस प्लेट में रखने के बाद आप इस केक की एजेस को, जिसमें कि हो सकता है थोड़ी चॉकलेट गिरी हो, उसे एक नैपकिन से या एक वेट किचन टॉवल से थोड़ा बहुत साफ कर सकते हैं। इस स्टेप के तुरंत बाद इस केक को कम से कम अगले आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें,
ताकि उसके बाद आप इसे बाहर निकाल कर काट कर खा सकें और अपने संग अपने फ्रेंड्स को भी खिला सकें।